साफ दिखने में उसके पास $600 मिलियन पड़ी थी, फिर भी वह सिर्फ निहार सकती थी। एक पैसा भी खर्च करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। और गुस्सा तो तब आता था जब उन्हें ये नोट सब कुचलकर खेतों में सींचने के लिए भेजने पड़ते थे। कारण साधारण था, ये सब पुराने टूटे फूटे नोट थे। 10,000 महीने की तनख्वाह पाने वाली सोफी को इन पुराने नोटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती थी। उसकी हर सुबह शाम तबीयत सी थी, जैसे कोई पर कर रहा हो। लेकिन किस्मत और भी अजीब खेल दिखाने लगी और निर्देशक भी शरारती बन बैठे। कागज कतरने वाली मशीन अचानक खराब हो गई। प्रबंधक माइक ने मरम्मत करने वाले बुलाए। पता चला कि ठीक होने में बहुत समय लगेगा। और ठीक इसी बीच बैकअप पावर भी गड़बड़ाने लगी। और सबसे अजीब बात, जो फोन कभी खराब नहीं हुआ था, उसका सिग्नल भी गायब था। सोफी को ही तकनीशियन से मिलने जाना पड़ा। सोफी के मन में अजीब बेचैनी छा गई। ऐसा लग रहा था कि बड़ी घटना घटने वाली है। उसने चुपके से तिजोरी का पासवर्ड बदल दिया और टैबलेट को कुछ कचरे के ढेर में छुपा दिया। ये सब सामान्य सा करने, परंतु अगले ही पल एक भयानक साजिश फूट पड़ी। सोफी अभी अभी फैक्ट्री से निकल ही रही थी कि एक संदिग्ध वैन गेट पर चेकिंग के द्वार से गुजर रही थी। लेकिन अगला ही क्षण में फैक्ट्री का गेट अपने आप खुल गया। भवन के अंदर रखवाले ने अलार्म दबाए पर गोली चलाकर वक्त खींचने की कोशिश की। पर गलती यह थी कि डकैत अच्छे साजो सामान से लैस थे। एक धमाके की कशिश के साथ मुख्य दरवाजे पर रखवाले सब मारे गए। माइक फौरन तिजोरी बंद कर बैठा। सुरक्षा जवान पूरी तरह हथियार बंद होकर तैयार खड़े थे। पर आमतौर पर दुश्मन अंदर से ही आक्रमण कर देता है और वहीं हुआ भी। सिक्योरिटी चीफ सोनगबिया संग बियाओ ने धोखा दे दिया। उसने अंदर से साजिश रची और जो मरम्मत करने वाला लाया गया था वह सोनगबिया ने भर्ती किया हुआ हैकर निकला। यह सब कुछ एक अभूतपूर्व तूफान के आने से पहले प्लान किया गया था। जब पूरा कस्बा अकेला पड़ जाएगा तो कागज कतरने की फैक्ट्री बिल्कुल असहाय हो जाएगी। जरूर ही यह एक सुनहरा मौका है। तिजोरी खोलो और पूरा $600 मिलियन हथिये में। पर वे जब तिजोरी खोलने लगे तो हैरान रह गए। पहले से तोड़कर निकाला गया पासवर्ड काम नहीं कर रहा था और नया पासवर्ड तोड़ने में 5 घंटे लगते। जब पता चला कि पासवर्ड किसी ने बदल दिया है, सोंगबिया का गुस्सा आसमान छूने लगा और उसने सोफी से उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। माई के पास कोई चारा नहीं था। उसे सोफी की हाजिरी बतानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ सोफी ने पुजारी जॉन यूएहन को ढूंढ लिया। वह वापस गेट पर आ चुका था और कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो गाड़ी से उतरा और जांच करने लगा। पर छुपे हुए बदमाशों ने उसे निशाना बना लिया। आखिरी पल में जॉन ने खुद को खतरे के आगे झोंक दिया और सोफी को बचाने के लिए अपने पूरे बुरे हालात को झेल लिया। दोनों लगभग भाग निकले ही थे कि हैकर ने पहुंच नियंत्रण प्रणाली में सेंध लगा दी। सोफी को सुरक्षित निकालने के लिए जॉन पकड़ा गया और थके हारे सोफी भी एक दीवार के पीछे फंस गई। ऑटोमेटिक बंदूक की फायरिंग के बीच किसी तरह पलटने की जगह ही नहीं थी। बोझिल हिम्मत से हार मानने के कगार पर ठीक उसी समय जॉन का भाई विल वेयर आया और काफी अहम मदद दी। दोनों तुरंत थाने पहुंचे और पुलिस कप्तान को हालात बताकर मदद की गुहार की। मगर अगला पल था हैरान कर देने वाला। कप्तान ने पिस्तौल उन्हीं पर तान दी। एक बार बिल्कुल खतरे से निकले थे और अब फिर अपने ही जाल में फंस गए। सोफी मजबूरन बंदूक फेंक दी और धैर्यपूर्वक जैसा कहा गया वैसा कर बैठी। कप्तान ने उसे खतरा नहीं समझा और इसी लापरवाही के मौके पर सोफी अचानक छलांग लगाकर पिस्तौल छीनने की कोशिश करती है। विल ने चेहरा घुमाकर कप्तान को जमीन पर गिरा दिया। दोनों ने मिलकर तालमेल दिखाया और किसी तरह थाने से भाग निकले। कप्तान की बेरुखी ने उसे दुखी कर दिया। तूफान की परवाह किए बिना वह पीछा कर रहा था जैसे कोई रंजिश पाल रखी हो। तेज पता सा पीछा हुआ और सोफी जल्दी ही गोली खत्म कर बैठी। जिद छोड़ने के बजाय विल ने आखिरकार एक जोखिम भरा फैसला लिया और आगे बढ़ गया। इसी समय आर्थर यासी ने जॉन को धमकाया कि जनरेटर ठीक न किया तो परिणाम भुगतने होंगे। जॉन आलस से उठकर फिर से काम धीमा करने लगा। तभी सुशान काक ने देखा कि पूरा कस्बा मोबाइल सिग्नल से कट चुका है, सिवाय आतंकियों के जिनके बीच संपर्क चलता है। मतलब उन्होंने अपनी खुद की सिग्नल सर्वर स्थापित किया है जो सिर्फ उनके लिए काम कर रहा है। जोएल चाओ एयर ने विश्लेषण किया। इतने बड़े क्षेत्र में नेटवर्क बंद पड़ना केवल सैटेलाइट टावर ही करवा सकता है। जोएल के पास अच्छा उपकरण था। उस सिग्नल डिटेक्टर के जरिए आतंकियों का सर्वर आसानी से मिल सकता था। बस उस सर्वर को नष्ट करना होगा, तभी वे बाहर संपर्क कर पाएंगे। तूफान ज्यादा तेज हो रहा था। पुलिस कप्तान ने रेडियो से आर्थर से संपर्क किया और आर्थर ने रीइंफोर्समेंट भेजकर कप्तान को बचवा लिया। सुसैन सिग्नल डिटेक्टर के संकेत पर आतंकियों के सर्वर तक पहुंच गई। तब तक हवाओं की रफ्तार 140 किमी घंटा तक पहुंच चुकी थी और सर्वर हटाना असंभव था। जोएल ने योजना बनाई कि वे 2 हिस्सों में बांटेंगे। वह कार के केबल से टावर गिराएगा। सुसैन हथियार लेकर नजदीकी आतंकियों से निपटने के लिए तैयार रहेगी। जोएल तेज हवा में केबल लेकर धीरे धीरे टावर पर चढ़ा। आधा चढ़कर ही एक तेज झोंके ने लोहे की चादरें उड़ा दें और जोएल हवा में झूल गया। वह केबल को कसकर पकड़ कर था और फिर जब जब संभव हुआ फिर से सीढ़ी पर लौट आया। इसी बीच आतंकियों ने भी टावर के आसपास
आसपास पहुंचना शुरू कर दिया और जोएल की कार की रोशनी देकर उन्हें एहसास हुआ कि जोएल वहीं है। सुसैन ने तुरंत सबमशीन गन उठाकर दुश्मनों पर रोक लगाई। गोलियों की तड़तड़ाहट में ड्राइवर सीधा ढेर हो गया। कप्तान ने कूदकर भागने की कोशिश की। अगला ही पल ड्राइवर और ट्रक भयंकर आग के साथ तहस नहस हो गए। जोएल अपना काम पूरा कर चुका था। सुसैन ने फौरन गाड़ी पीछे घुमा दी और सिग्नल टावर गिरा दिया। हैकर मुश्किल से पासवर्ड तोड़ ही रहा था कि अब उसका प्रयास बेकार हो गया। गुस्से में चूर कप्तान ने बंदूक निकाली और मददगारों को बचाने की कोशिश की। जोएल ने हाथ में लगे लोहे की चादर का फायदा उठाया और उसकी तेज किनारों को हथियार बना लिया। जो कोई भी बचने की कोशिश करता, लोहे की चादर उसे छेद दे देती, वहीं मौत का कारण भी बनी। कप्तान ने इस हालात की कल्पना न की थी और वह बचे लोगों को लेकर पीछे हट गया। कप्तान वित्त विभाग पहुंचा। वह खाली हाथ लौटने से नाराज था। वह अपने साथियों को लेकर आर्थर के यहाँ ब्लैक ऑन ब्लैक खेलने निकला। उसे लगा कि छोटा आर्थर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वे सुसैन को पकड़ लें तो $6 करोड़ आसानी से उनके हो सकते हैं। पर जब वह घमंड में था तभी आर्थर ने अपनी बंदूक निकाली और एक ही गोली में कप्तान को गिरा दिया। समूह में अधमरापन आया और आर्थर ने शांति का संदेश दिया। प्रति व्यक्ति 20 मिलियन के इनाम की पेशकश करके वह कप्तान के लोगों को खरीदने में कामयाब हुआ। अब दबाव सुसैन पर बढ़ गया। जोएल अपने भाई के लिए चिंतित था और उसने एक साहसिक योजना रखी। सुसैन खुद आर्थर से संपर्क करे और तिजोरी का पासवर्ड मांगकर सारे बंधकों के नाम के बदले में पासवर्ड दे। आर्थर भी मूर्ख न था। वह सौदेबाजी करने लगा। आखिरकार तय हुआ कि पहले पासवर्ड के बदले जॉन का नाम मिलेगा और पैसे मिलते ही बाकी बेगुनाहों को छोड़ा जाएगा। बहुत जल्द कप्तान के गुंडों ने जॉन को दबोचकर यहाँ के सबसे बड़े सुपरमार्केट में लाया